बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जिस्म का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इससे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ा था, उसके पार्ट्स को पढ़ा था जिसमें ब्रेन था, स्पाइनल कार्ड था। तो ये इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो समझ आ रहे हैं तो अपना फीडबैक मुझे दे दिया करें। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 8 को, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम पर मुश्तमिल है। और आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं और किस हार्मोन का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम दरअसल जिसमें हमने कहा था कि हमारा जो ब्रेन होता है या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व इम्पल्स होती हैं, न्यूरॉन होते हैं, नर्व होती हैं, ये सारे मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं। इस तरीके से जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम दरअसल दो हिस्से ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है और ग्लैंड से फिर क्या निकलते हैं बेटा, हार्मोन्स निकलते हैं। तो ग्लैंड का काम ये होता है कि ये हार्मोन खारिज करते हैं और हार्मोन का काम ये होता है कि इनके जो टारगेट टिश्यूज होते हैं उन पर जाकर ये असरअंदाज करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं कि वो अपनी सेक्रेशन जो है वो रिलीज करें। तो ग्लैंड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो तरह के हैं, जिसमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सेक्रेशन को नालियों में सेक्रेट नहीं करते, अपने मतलब हार्मोन्स को, अपनी रतूबत को नालियों में सेक्रेट नहीं करते, बल्कि वो अपनी रतूबत को बरह रास्त खून में रिलीज कर देते हैं, सेक्रेट कर देते हैं और फिर उसके बाद खून उसी उन हार्मोन्स को उनके टारगेट टिश्यू तक ले जाता है। तो वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपने सेक्रेशंस को बकायदा एक डक्ट्स में, नालियों में सेक्रेट करते हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस होते हैं और एक्सोक्राइन जो होते हैं डक्ट विद डक्ट्स होते हैं, यानी इनके अंदर नाले होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सेक्रेशंस को नालियों में सेक्रेट करते हैं, जिसमें हमारे जिस्म के छोटे छोटे ग्लैंड जो कि पसीने के ग्लैंड होते हैं, स्किन के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं, ये दरअसल अपनी सेक्रेशन को नालियों में सेक्रेट करते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपको ग्लैंड का आपको पता लगेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। हार्मोन्स की बात करते हैं बेटा। हार्मोन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि खून में सेक्रेट होता है और जाकर अपने टारगेट टिश्यूज पर या अपने टारगेट ग्लैंड्स पर असरअंदाज होता है और उन्हें अपने सेक्रेशंस पैदा करने में क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मदद करता है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा ये बेटा अब आपको मैं बताऊं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारे जिस्म के अंदर जितने भी वो अमाल हैं जिनके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होता, जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, गैर इरादी होते हैं, गैर शोरी होते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। जैसा कि बेटा आप देख लें कि हमारी ग्रोथ है, हमारी नशोनुमा है, हमारी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, हमारी जो है बुलूगत है, जब हम बड़े होते हैं, पबर्टी आती है, बालिग होते हैं, ये प्रोसीजर है। हमारा कद बढ़ना, कद छोटा होना और जिस्म के दूसरे जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होते हैं, अंदरूनी मामलात होते हैं, वो सारे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरीके से बेटा एक प्रोसेस होता है कुछ एनिमल्स में जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस में बेटा ये होता है कि आपने ये देखा होगा तितली को, कि तितली जो होती है वो तितली बनने से पहले दरअसल एक लार्वा होती है, फिर वो प्यूपा में तब्दील होती है, अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेती है, फिर खोल चढ़ाने के बाद फिर वो चंद अरसे के बाद वो तब्दील हो जाती है एक बाकायदा तितली में तब्दील हो जाती है। तो वो कीड़ा तितली में कैसे तब्दील हुआ, तो ये जो प्रोसेस हुआ कि एक कीड़ा तितली में तब्दील हुआ, तो ये प्रोसेस भी एक हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और हार्मोन्स के जरिए ये जो एक कीड़ा जो होता है तितली में तब्दील हो जाता है, ये भी एक एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। इस तरीके से बेटा आपने देखा होगा कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, परिंदे जो हिजरत करते हैं या मुख्तलिफ जब मौसम तब्दील होता है तो एक जगह दूसरी जगह वो चले जाते हैं मौसमी तब्दीली की वजह से।
तो फिर वो उनके अंदर भी ये जो तब्दीली पैदा होती है, वो माइग्रेशन करते हैं, ये भी उन सबको हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो दरअसल ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो तमाम जानदारों के अंदर इसका अहम रोल है। लेकिन ये बात बेटा आपने याद रखनी है कि इसमें के अंदर ज्यादातर जो अवामिल होते हैं वो गैर शऊरी होते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम जो अहम एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे जिस्म के अंदर, उसमें सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें, आप ने जब हमने ब्रेन की साख पढ़ी थी, ब्रेन में हमने पढ़ा था कि एक मटर की शक्ल का एक ग्लैंड होता है जो हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है। उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बेशतर अवामिल जो होते हैं हमारे जिस्म के कंट्रोल कर रहा होता है, यहीं से बेशतर अवामिल जो होते हैं वो शुरू होते हैं, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन खारिज करता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन बेटा, और कुछ ट्रॉपिक हार्मोन नहीं होते। जैसा कि मैं आपको बताऊं ट्रॉपिक हार्मोन का काम क्या होता है। ट्रॉपिक हार्मोन का काम ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, फिर ये दूसरे हार्मोन को दूसरे ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेंगे कि वो अपनी सेक्रेशन खारिज करे। बात को समझें कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है और वो हार्मोन जाकर दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट करता है कि तुम अपनी सेक्रेशन रिलीज करो। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं हम ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। ट्रॉफिक है मेरे ख्याल में बेटा, ट्रॉपिक नहीं है, ये है ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कुछ हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज करता है, वो बरह रास्त जाकर अपने टारगेट टिश्यू पर या अपने टारगेट टिश्यू पर या अपने एक्शन सर अंजाम देते हैं। यानी कि जो ट्रॉफिक हार्मोन होते हैं वो ग्लैंड से ग्लैंड में जाते हैं। यानी एक ग्लैंड अपने हार्मोन खारिज करके दूसरे ग्लैंड को देता है, भेजता है कि तुम अपना काम शुरू करो, और वो ट्रॉफिक हार्मोन है। जो दूसरे हार्मोन होते हैं जो कि ट्रॉफिक नहीं होते, वो पिट्यूटरी ग्लैंड उनको रिलीज करता है, फिर वो बहरास जाकर अपने टारगेट पर असरअंदाज हो जाते हैं। तो ये दो तरह के हार्मोन खारिज करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्सों के, पिट्यूटरी ग्लैंड दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। एक होता है बेटा इंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब जो होता है इसका इंटरनल पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पोस्टीरियर लोब जो इसका बैक साइड पे होता है, पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर लोब लोब कहते हैं बेटा उभार को। एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर का उभार, एक होता है बैरनी का बाहर का उभार, या पीछे वाला भी कह सकते हैं, पीछे वाला उभार। ओके बेटा, अब होता क्या है कि जो इंटीरियर लोब है, इंटीरियर लोब बेटा दो तरह के हार्मोन खारिज करता है। एक हार्मोन खारिज करता है ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन खारिज करता है TSH, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब सबसे पहले बात करते हैं सोमैटोट्रोपिन क्या करता है बेटा। सोमैटोट्रोपिन का काम ये होता है कि ये एक बेटा ग्रोथ हार्मोन है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, ये हमारे जिस्म की नशोनुमा करवाता है। ये जो हमारे जिस्म का कद बढ़ना या हमारा यानी हम कहते हैं लंबाई भी और चौड़ाई भी बढ़ना, मोटापा भी बढ़ना, ये सारा का सारा किरदार सोमैटोट्रोपिन का होता है। ये हमारे थ्रू आउट हमारी लाइफ एक 30 तक 35 तक 40 तक जो तक बंदे का कद बढ़ता रहता है या मोटापा, तो ये सारा ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ही कर रहा होता है। अब बात का होता क्या है बेटा, बात ये होता है कि किसी इंसानों में ये जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है इसकी मिकदार कम पैदा होती है। अब जाहिर बात है सोमैटोट्रोपिन का काम नशोनुमा करना है। जब ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कम पैदा हो रहा है तो जाहिर बात है उस पर्सन की जो ग्रोथ होगी वो नहीं होगी, नतीजे में उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो वो या फिर उनका कद रुक जाता है या वो सूखे पत्ते हो जाते हैं और कद भी उनका छोटा हो जाता है। उनको हम फिर कहते हैं भूने लोग, छोटे कद के होते हैं निहायत। तो उनकी ये जो बीमारी होती है हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, यानी वो छोटे कद के हो जाते हैं, बोने हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि बाज़ सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की मिकदार ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी अगर फर्ज करें एक इंसान का कद एक मखसूस हद तक या उसकी जो जीन्स में है वहां तक बढ़ चुका है, अब बाज़ वक्त क्या होता है कि उसने फिर जब वो उसका मखसूस हद तक कद बढ़ चुका है उसके बाद फिर मजीद सोमैटोट्रोपिन रिलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता रहता है। अब जब होता रहेगा जाहिर बात है ग्रोथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे पर्सन का जो कद होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, काफी लंबे हो जाते हैं वो, और यानी सूखे पतले और बहुत लंबे हो जाते हैं। वो जो उनकी ओवर ग्रोथ हो रही है उसको हम कहते हैं जगेंटिज्म बेटा। जगेंटिज्म भी कहते हैं, कोई जगेंटिज्म भी कहता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन का कद बहुत लंबा हो जाता है। इसकी मिसालों को मैं आप ये देख लें, इंडिया में ग्रेट काली की बात करें, ग्रेट काली का कद बहुत बड़ा है
तो दरअसल वो जैगेंटिज्म की एक मिसाल है कि उसके अंदर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज्यादा पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसके अंदर ये जैगेंटिज्म पैदा हो गया। अब जैगेंटिज्म या गगेंटिज्म में बेटा ये होता है कि एक और डिजीज पैदा हो जाती है। क्या होता है, जब उनका कद बड़ा होता है, तो जब उनका कद हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो उनकी उंगलियां ऐसे मुड़ना शुरू हो जाती हैं, उनके पाँव की उंगलियां ऐसे मुड़ना, साइड पे जाना शुरू कर देती हैं। उनके अंदर के एज़ा जो होते हैं वो कोने से, किनारों से बड़े बड़े हो जाते हैं, नमूतरे हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी होती है बेटा, इसे हम कहते हैं एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली कहते हैं बेटा। और जिसमें एक जो जानदार एक इंसान होता है, उसका कद वगैरह जो होता है वो उसकी नॉर्मल हाइट से ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया सोमेटोट्रोपिन कहाँ पर। अब आगे TSH, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा हार्मोन जो कि इंटीरियर लोब पैदा करता है। ये जो आपने देखा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे जिस्म के अंदर एक और ग्लैंड होता है जिसे हम थायराइड कहते हैं, थायराइड यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब ये देखें, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक हार्मोन। कैसे बेटा, अब देखें ये जो हार्मोन पैदा हो रहा है, ये बराह रास्त जाकर जिस्म पर असरअंदाज हो रहा है। ठीक है बेटा, अब इसको हम ट्रैफिक हार्मोन नहीं कहेंगे। अब ये TSH है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैफिक हार्मोन कहेंगे, क्योंकि अब ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये इसको जाकर क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा कि तुम अपना काम करो। ये ट्रैफिक हार्मोन है और ये ट्रैफिक हार्मोन नहीं है। उम्मीद है आपको ये वाला ट्रैफिक हार्मोन वाला पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये अपने फिर हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये जाके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सेक्रेट करता है, और ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये उसके उनके अवामिल को क्या करता है, वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब बात करते हैं हम इंटीरियर लोब तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की, जो कि बैक साइड का जो होता है, जिसे हम पोस्टीरियर पीछे को कहते हैं। तो बैरोनी कह सकते हो, उसके बैक साइड पीछे वाला हिस्सा कह सकते हो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब होता क्या है, पोस्टीरियर लोब दो तरह के हार्मोन खारिज करता है, एक होता है वेसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन की अगर हम बात करें बेटा, तो वेसोप्रेसिन का काम ये होता है कि ये जो हमारे किडनीज होते हैं, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा है। तो वेसोप्रेसिन का काम ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जब पानी की मिकदार कम होती है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होने के बाद ये जाता है हमारे गुर्दे के नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन को ये कहता है कि तुम अपनी जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, आपने पढ़ा होगा किडनी वाले चैप्टर में, होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में, कि जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो शुरू कर दे, यानी पानी की वापसी इंजाम को बढ़ा दे। जब हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है, तो हमारा जो पोस्टीरियर लोब है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो अपना हार्मोन वेसोप्रेसिन सिक्रीट करता है। वेसोप्रेसिन जाकर क्या करता है बेटा, नेफ्रॉन से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी कि पानी की वापसी इंजाम को बढ़ा देता है। तो इसका काम ये होता है, यानी ये क्यों वापसी इंजाम को बढ़ाता है, कि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को नॉर्मल रखी जाए। अब बेटा बात का क्या होता है, बात का होता ये है कि हमारा ये जो वेसोप्रेसिन है, ये एबनॉर्मल तरीके से पैदा होना, मतलब पोस्टीरियर लोब में अगर कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए तो वेसोप्रेसिन रिलीज नहीं होगा। जब वेसोप्रेसिन रिलीज नहीं होगा बेटा, तो जाहिर बात है वापसी इंजाम नहीं होगा। जब वापसी इंजाम नहीं होगा, तो ऐसे पर्सन को फिर ज्यादा यूरिन आता है, ज्यादा पेशाब आता है, और जब ज्यादा पेशाब आएगा तो उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो ऐसे बंदे के अंदर ये जो बीमारी होती है, इसे हम डायबिटीज इंस्पायर्स कहते हैं, कि जिसके अंदर वेसोप्रेसिन हार्मोन नहीं बनता और ऐसे पर्सन को पेशाब ज्यादा आता है और उसको ज्यादा पानी पीना पड़ता है अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है हो गया बेटा। तो वेसोप्रेसिन का ये काम है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि ये फीमेल में प्रोड्यूस होता है। इसका ज्यादातर काम ये होता है कि ये लेबर पेन स्टार्ट करता है, यानी जब एक बच्चे की बर्थ हो रही होती है, तो ये यूट्रस की दीवारों को सिकुड़ने और में मदद करता है, ताकि जो डिलीवरी है, जो बेबी की डिलीवरी है, वो नॉर्मल तरीके से हो जाए। इसके अलावा ये माँ के अंदर दूध पैदा करने में भी क्या करता है, ये मददगार साबित होता है। उम्मीद है बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं और इसके जो लोब्स हैं अपने जो हार्मोन रिलीज करते हैं, उनका आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये तो था पहला ग्लैंड जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड का पहला, एंडोक्राइन सिस्टम का पहला ग्लैंड था। अब हम दूसरे ग्लैंड की बात करते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड है। मैंने बेटा आपको कहा था कि ये जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है कि तुम अपने हार्मोन सेक्रेट करो।
तो थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन खारिज करता है बेटा, एक हार्मोन है थायरॉक्सिन और एक है कैल्सीटोनिन। तो बेटा थायरॉक्सिन की अगर हम बात करें, थायरॉक्सिन में ये होता है थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा करता है बेटा। अब ये जो थायरॉक्सिन है इसमें थायराइड ग्लैंड में यूं समझ लें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे यहाँ पाया जाता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम ये होता है कि हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को, हमारी खुराक की डाइजेशन में अपना अहम किरदार अदा करता है। अब बेटा इसी थायराइड ग्लैंड को सही तरीके से काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। और ये आयोडीन किसी थायराइड ग्लैंड के सही तौर पर काम करने के लिए जरूरी होता है। जब हमारे जिस्म के अंदर इसी आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, फैल जाते हैं, सूज जाते हैं। और जब वो सूज जाते हैं तो इस बीमारी को हम कहते हैं गोइटर और हमारी जुबान में गलड़ कहते हैं। और ये जगह ये वाले हमारे ग्लैंड सूज जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अक्सर आपने टीवी में स्टार भी देखे होंगे कि अपने खाने में आयोडीन या नमक इस्तेमाल करें, कि नमक में आयोडीन मिला होता है तो आप वो खाने में नमक इस्तेमाल करोगे तो आपके अंदर आयोडीन कमी नहीं होगी, लिहाजा फिर आपको जो गलड़ है वो बीमारी नहीं होगी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब होता क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन थायरॉक्सिन रिलीज करता है, तो कभी कभी ये होता है कि थायरॉक्सिन कम मिकदार में पैदा होता है। जब थायरॉक्सिन कम मिकदार में पैदा होता है तो हम इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो हार्मोन होता है वो कम मिकदार में पैदा हो रहा होता है, और जब वो कम मिकदार में पैदा होता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, खुराक की डाइजेशन स्लो हो जाती है, और इसके साथ साथ जो हार्ट बीट होती है वो भी स्लो हो जाती है। और बाद का थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा पैदा हो रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब ये हार्मोन ज्यादा पैदा हो रहा होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और ये किसकी वजह से होता है? हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। तो इसकी नॉर्मल मिकदार में पैदा होना जरूरी है, हाइपो नहीं होना चाहिए, हाइपर भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। बेटा कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम ये होता है कि ये हमारे खून के अंदर जो कैल्शियम होती है उसको वापस मतलब खून से निकालकर इंजब कराता है हमारी हड्डियों के अंदर, और इससे हड्डियां हमारी जो होती हैं वो मजबूत हो जाती है। देख बेटा, हम जो खुराक खाते हैं अगर उसके अंदर कैल्शियम है वो फिर खुराक हमारे समान रसायन से जज्ब होकर खून में चली जाती है, खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ेगी, फिर ये कैल्शियम रिलीज होगा, फिर ये इजाफी मिकदार खून में कैल्शियम की नॉर्मल मिकदार होती है, अगर इजाफी होगी तो कैल्शियम रिलीज होगा, और ये जाकर फिर क्या कर देगा बेटा, ये जाकर खून के अंदर इजाफी कैल्शियम को निकाल कर हड्डियों के अंदर डिपॉजिट कर देगा, हड्डियों के अंदर जमा कर देगा, तो हड्डियों की मजबूती का बायस बनता है। अगर यह हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा और नतीजे में हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक होगा बेटा? तो ये तो फंक्शन था थायराइड ग्लैंड। उसके बाद एक हार्मोन है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है इसका काम कैल्सीटोनिन के उलट होता है। क्या होता है बेटा? पैराथायराइड ग्लैंड से 4 ग्लैंड होते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का उलट होता है, जिसे हमने कहा था कैल्सीटोनिन खून से कैल्शियम निकालकर हड्डियों में जमा करता है, और पैराथॉर्मोन क्या करता है, ये अगर खून के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर ये हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में डिपॉजिट कराता है, यानी खून के अंदर नॉर्मल मिकदार इतना जरूरी होता है, तो इसका काम उसकी उलट होता है। बात का बेटा ये होता है कि पैराथॉर्मोन की मिकदार ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है तो ये हड्डियों से ज्यादा कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है, और जब हड्डियों से कैल्शियम ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है तो हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, और हड्डियां जब कमजोर पड़ जाती हैं तो हल्की जोड़ लगने से वो टूट सकती है। इस तरीके से बाज़ औक़ात ये पैराथॉर्मोन रिलीज होता ही नहीं है, तो हमारे खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है, नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर एक बीमारी जिसे हम टेटनी कहते हैं, जिससे हमारे जिस्म के एज़ा खुद ब खुद ही कांपना शुरू कर देते हैं, अकड़न हो जाती है, ये सारा उसमें आ जाता है, टेटनी में आ जाता है। तो बेटा लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने और नेक्स्ट ग्लैंड पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह।